नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज न्यूज़ 21 की खास पहल की गई जिसमें ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित किया गया। ट्रैफिक पुलिस वो जवान जो 24 घंटे सड़कों पर तैनात रहते हैं, ना धूप, ना बारिश, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, किसी का भी फर्क जो है उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। वो 24 घंटे सड़क व्यवस्था को सुचारू करने में अपना योगदान देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर घर में इंतजार हो रहा है। वो अपनी ड्यूटी बाकायदा पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। इसी जिम्मेदारी को सम्मानित करने की पहल न्यूज़ 21 द्वारा की गई है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी खास झलकियां। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। जैसे कि हम आपको 2 दिन पहले अवगत करा चुके थे कि न्यूज़ 21 के द्वारा ट्रैफिक पुलिस सम्मान दिवस जो है सोमवार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज सोमवार है, हमने ट्रैफिक पुलिस सम्मान दिवस मनाया है। चौराहे पे हमें जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले मिले हैं, हमने ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, अंधेरी हो, वो डटे रहते हैं। इतना ट्रैफिक है जयपुर के अंदर, उसको मैनेज करने के अंदर उनको कितनी दिक्कतें आती हैं, ये अनुमान लगाना हम आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम चौराहे पे खड़े होकर गालियां देने लग जाते हैं कि कितनी देर हो गई, रेड लाइट निकल नहीं रही है, अरे निकल रहे भाई, तू आगे निकल रहे। अगर आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझेगी, इसमें अपना योगदान देगी, तो शायद इनकी चुनौतियां भी कुछ कम हो जाएंगी। इस मुद्दे पर हम खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे खास शख्सियत से मिलने आए हैं जो ऑलमोस्ट जो कहें कि दबे छुपे रहते हैं, कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आते। वो हैं ट्रैफिक पुलिस आईपीएस सुमित जी। सुमित जी से हम करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21। थैंक यू वेरी मच। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक के पर्सनल जो मेहनत कर रहे हैं उसको आपने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज़ किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो ट्रैफ़िक है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफ़िक भी बढ़ रहा है, चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं, तो सर किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको दिन-रात करना पड़ रहा है, जो आपको ये लग रहा है कि इनको दूर करना तो इम्पॉसिबल सा है? मैम देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड सही वर्ड नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। चीज़ें इवॉल्व होती हैं विद टाइम। तो पॉपुलेशन और उसके करस्पॉन्डिंगली व्हीकल डेंसिटी जो बढ़ रही है, तो आप अगर 10 साल में देखेंगे तो व्हीकल 2 गुना हो गए हैं। जयपुर की आबादी लगातार बढ़ रही है। व्हीकल का मिक्स चेंज हो रहा है। पहले ई रिक्शा बहुत कम होते थे, अब बढ़ गए। ई रिक्शा के अलावा ऑटो रिक्शाज भी बढ़ गए। बसेस के रूट्स जो पहले ज़्यादा होते थे वो चेंज हो गए। तो वो एक इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए एक टीसीबी करके जो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड है, उसका जयपुर में एक बहुत अहम रोल होता है। और अभी की जो लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग 28 तारीख को है, उसमें मेजर कॉरिडोर बेस्ड प्लानिंग हो रही है। तो रेदर देन अपन एक पॉइंट या एक जंक्शन का इंप्रूवमेंट वो तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ अगर अपन जयपुर को देखें तो मेजर जो रोड्स हैं जहाँ पे मेजर ट्रैफिक मूव करता है, एक टोंक रोड हो गया, एक जेएलएन हो गया, हवा सड़क हो गया, या जो आपके इंटरनल रोड्स हैं, तो हमने जयपुर को मेजर कॉरिडोर्स को अगर अपन देखेंगे 7 मेजर कॉरिडोर्स बनते हैं। तो एक एक को रिफाइन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे ताकि जयपुर में जो ट्रैफिक की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन अच्छे से ऐड हो जाएगा। अभी आईटीएमएस एक प्रपोजल चल रहा है, वी आर होपफुल कि वो जल्दी ही अप्रूव होके और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे चला जाएगा। जैसे ही वो हो जाएगा, लगभग 1600 नए कैमरेज जयपुर सिटी में 250 प्लस जंक्शंस में आ जाएंगे, जो कि एआई बेस्ड होंगे, प्लस एनफोर्समेंट उससे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। जो अभी बहुत सारे चालान रुका के हो रहे हैं वो कैमरे बेस्ड हो जाएंगे, तो उससे भी एनफोर्समेंट और यूज़र बिहेवियर में काफ़ी चेंज होने वाला है। तो ये कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स या नई प्लानिंग जो है वो इस तरह की है। सर, इसके अलावा आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप तो दिन रात मेहनत करते हैं, आपके जवान भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
तो जो आम जनता है उसके लिए आपका कोई संदेश? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और जिम्मेदारी या फीडबैक भी, हम एक और चीज़ जो कहते हैं वो है कि फीडबैक आप ज़रूर दीजिए रैदर देन क्रिटिकल कि ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। अपने को कोशिश करनी चाहिए कि आप सुझाव दीजिए। ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, उस पर एक व्हाट्सएप चालू है, नॉर्मल कॉल चालू है। जहाँ भी आप फंस रहे हैं या जो आपको ऑब्जर्वेशन है कि इस जंक्शन पे ये सिग्नल की टाइमिंग बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, यहाँ पे अतिक्रमण हटना चाहिए, यहाँ पे ये कट है, इसको खोल देंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो भी आपके सुझाव हैं दे आर ऑल वेलकम। हम उन पे जो भी सुझाव आता है उस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और उसको जब अपन करेक्ट करेंगे और जयपुर वासियों से जब ग्राउंड लेवल से फीडबैक आएंगे हमारे अलावा भी, तो सुधार बिल्कुल होगा। साथ ही साथ जो नियम अपन फॉलो कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे अगर अपन देख रहे हैं जो स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स उनको बिना हेलमेट बिना सेफ्टी ले जाते हैं, हम रेगुलर देख रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई भी चालू हो गई है। या छोटे बच्चे बिना हेलमेट या बिना ड्राइविंग लाइसेंस घूम रहे हैं, तो वो एक अपने आप रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, अपन अपने बच्चों की लाइफ खतरे में डाल रहे हैं। तो बचपन से शुरू से स्कूल्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू अगर अपन ये अवेयरनेस फैला सके कि भाई ट्रैफिक रूल सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्सीडेंट्स कई बार सिर्फ मेरी गलती के नहीं, सामने वाले की गलती की वजह से भी हो सकती है। आपकी वजह से आपकी तो जान जा सकती है, किसी और की भी जा सकती है। तो अपन रोड सेफ्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी लेके और फिर चलें, अपनी रूल्स जो हैं वो फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से जयपुर में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी जी। और एक बार फिर आपने ट्रैफिक पुलिस को सम्मानित किया, नीचे पे जो जवान हैं उनको आपने सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस सुमित, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है संदेश दिया है जनता के लिए कि खुद का भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। तो आप खुद का ध्यान रखेंगे तो दूसरों के ध्यान भी रखा जाएगा। और इन्होंने बताया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है ये अभी शुरू कर रहे हैं, जिस पे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के अंदर और ज़्यादा इनको सहायता मिल सके। जय हिंद, जय भारत।